शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्लाह ताला जन्नतियों को फल अता करेंगे और जन्नती उन फलों को पहचानते होंगे क्योंकि वो उनको मिलते दुनिया के मिलते जुलते फलों जैसे फल ही होंगे ज़्यादातर, लेकिन हर बाइट में डिफरेंट लज़्ज़त होगी। उनके लिए वहाँ पाकीज़ा बीवियाँ होंगी और वो वहाँ पे हमेशा रहेंगी। अच्छा, अरबी में बीवी को शौहर और शौहर को बीवी के लिए ज़ौज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है और मगर वो वहाँ ये अज़वाज पाकीज़गी की सिफ़त के साथ होंगी। अगर दुनिया में कोई मर्द नेक है और उसकी बीवी नेक नहीं है तो आखिरत में उनके साथ रिश्ता कट जाएगा और उस नेक मर्द को कोई दूसरी नेक बीवी दे दी जाएगी। और अगर यही मामला औरत के साथ हो, औरत नेक है और उसका शौहर बद, तो वहाँ उसके बुरे शौहर की सोबत से खलासी मिल जाएगी और कोई नेक मर्द उसकी शरीके ज़िंदगी बना दिया जाएगा। और अगर यहाँ दोनों ही नेक थे तो वो वहाँ पे इनका रिश्ता अबदी और सरमदी हो जाएगा। अच्छा, दूसरा ये है, हाँ, अल्लाह ताला इसे हरगिज़ नहीं शर्माता कि मच्छर या इससे भी हकीर तर किसी चीज़ की तमसीलें दें। जो लोग हक़ बात कबूल करने वाले हैं वो इन्हीं तमसीलों को देखकर जान लेते हैं कि यह हक़ है जो उनके रब की तरफ से आया है, और जो मानने वाले नहीं हैं वो इन्हें सुनकर कहने लगते हैं कि ऐसी तमसीलों से अल्लाह को क्या सरोकार। इसी तरह अल्लाह एक ही बात से बहुतों को गुमराही में मुब्तला कर देता है और बहुतों को राह रास्त दिखा देता है। यहाँ पे इसी बात का ज़िक्र है। मुशरिकीन मक्का का एक एतराज़ ये भी था, उन्हें लगता था कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इतनी छोटी-छोटी मिसालें क्यों दी हुई हैं, ये एग्ज़ाम्पल्स के साथ उन्हें जो है ना एतराज़ था। और वो कहते थे कि एक ऐसा कलाम है कि जिसमें ऐसी हकीर मिसालें दी जा रही हैं जैसे मच्छर, मकड़ी या मक्खी या इस तरह की मिसालें, यानी कि कुरान पाक में आपको पता है ना कि इन सब चीज़ों का ज़िक्र है, मक्खी, मच्छर, मकड़ी का। तो वो कहते हैं उन्हें कि वो क्यों ऐसी मिसालें अल्लाह ताला देते हैं। तो और अगर ये खुदा का कलाम होता तो इसमें ये फ़ुज़ूलियत ना होती, नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। अच्छा, यानी ये लोग जो बात समझना ही नहीं चाहते, हकीकत की जुस्तजू नहीं रखते हैं, उनकी निगाहें तो बस ज़ाहिरी अल्फाज में ही अटक कर रह जाती हैं। मीन्स वही बात है कि इंसान की अपनी विल पावर है, अगर वो सीखना चाहता है, समझना चाहता है तो वो कुरान से वो हिदायत ले लेता है। हर तरह की मिसाल से अल्लाह ताला की तरफ से वो समझ लेता है कि हिकमत की बात सिर्फ अल्लाह की तरफ से ही हो सकती है। लेकिन जो लोग नहीं लेना चाहते, उससे अपना हिदायत पे नहीं आना चाहते, कुरान से रहनुमाई नहीं लेना चाहते ना, तो वो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ कोई ना कोई एतराज़ात ही ढूँढते फिरते हैं। और अब यहाँ है, यही लोग असल में फासिक हैं और अल्लाह ताला के हद को मज़बूत बाँध लेने के बाद तोड़ देते हैं, और अल्लाह ने जिसे जोड़ने का हुक्म दिया है उसे काटते हैं और ज़मीन में फ़साद बर्पा करते हैं। हकीकत में यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं।